हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में कारक और परसर्ग, ये दो चैप्टर से या कहेंगे दो जो टॉपिक हैं इनसे संबंधित जो भी आयोग ने प्रश्न पूछे हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, कारक क्या होता है। कारक दरअसल संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित होता है तो उसे यहाँ पर हम कारक कहते हैं। हिंदी में जो कारक हैं वो देखिए 8 होते हैं। तो परिभाषा में हमने क्या कहा कि भाई संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य जो शब्द हैं उनसे जो संबंध हम स्थापित करते हैं उसी रूप को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर कारक कहेंगे। जैसे मान लीजिए, अगर मैं ये कहूँ कि राम ने रावण को मारा, अगर ये मैं कहता हूँ यहाँ पर, तो राम ने रावण को मारा, राम ने, अब देखिए ये जो रूप है ना, राम ने रावण को, इस वाक्य में देखिए राम ने, इसका ये जो रूप है ना, ये रूप यहाँ पर हमें कारक को बताएगा। अब जैसा हमने देखा कि भाई कारक जो हैं वो 8 होते हैं और कारक में क्या होता है कि कारक के साथ साथ में उसकी विभक्तियाँ जो होती हैं वो एक प्रकार से संबंध स्थापित करने का यहाँ पर काम करती हैं। तो विभक्तियाँ जो होती हैं, चूँकि कारक यहाँ पर 8 होंगे तो विभक्तियाँ भी यहाँ पर कितनी होंगी, 8 होंगी हिंदी में। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्नों के हिसाब से हम आगे व्याख्या देखते जाएंगे। तो जैसे पहला इसमें प्रश्न देखिए, आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द में पूछ रहा है कारक कौन सा। हालांकि यहाँ पर रेखांकित नहीं किया गया है शब्द, तो रेखांकित यहाँ पर किया गया होगा उपन्यास को, है ना। तो उपन्यास देखिए, आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, तो उपन्यास को लिख रहा है इसका मतलब है। तो इसमें देखिए जो को है यहाँ पर विभक्ति के रूप में आएगा और यहाँ पर जो कारक होगा वो होगा, क्या होगा, कर्म को, है ना। यानी कि यहाँ पर कर्म कारक जो है यहाँ पर उपस्थित होगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे अभी हमने बात की कि भाई 8 कारक यहाँ पर होंगे, तो इनके हम विभक्ति चिन्हों को भी देख लेते हैं। तो देखिए, विभक्ति चिन्हों में क्या होता है कि पहला जो होता है यहाँ पर होता है अपना कर्ता कारक, ठीक है। क्या होता है, कर्ता। तो कर्ता ने होता है, इसका मतलब क्या है कि कर्ता कारक का जो चिन्ह है यहाँ पर विभक्ति क्या है, ने। और फिर होता है कर्म को, कर्ता ने कर्म को। तो इसमें को देखिए ये जो आ रहा है तो ये इसके विभक्ति चिन्ह है। तो हमें याद रखना है कि ये विभक्ति चिन्ह है, जो इन्हीं विभक्ति चिन्हों के माध्यम से हम यहाँ पर कारक को क्या करेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमें याद रखना, देखिए पहला क्या, कर्ता ने कर्म को। फिर तीसरा होता है यहाँ पर कर्ण से, क्या होता है, कर्ण से। और कभी कभी यहाँ पर द्वारा भी आता है। द्वारा कभी कभी जैसे नहीं आता है तो भी वो छिपा रहता है, हिडन रहता है, ठीक है। तो से और द्वारा, ये कर्ण हो गया। फिर इसके बाद चौथा होता है यहाँ पर संप्रदान। क्या होता है, संप्रदान। और इसका चिन्ह यहाँ पर होता है को और के लिए। क्या होता है, को और के लिए, ठीक है। संप्रदान को या के लिए, इसको चाहे आप लिख के रखिएगा, ये याद करके रखिएगा, यही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला देखिए होता है इसमें अपादान। क्या होता है, अपादान। और इसका चिन्ह है यहाँ पर से, लेकिन ये होता है अलग होने के अर्थ में। यानी कि अगर कोई चीज़ किसी से अलग हो रही है, दूर जा रही है, जैसे पेड़ से फल गिर रहा है ना, पेड़ से पत्ती गिर रही है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या होगा कि अपादान होगा। और यहाँ पर आएगा से, जो है यहाँ पर विभक्ति चिन्ह के रूप में उपयोग होता है। फिर इसके बाद होता है देखिए संबंध। तो संबंध में क्या होता है कि देखिए का की के, है ना, का की के और रा री रे भी आता है यहाँ पर। तो ये संबंध के यहाँ पर ये विभक्ति चिन्ह होते हैं। संबंध के बाद होता है फ्रेंड्स यहाँ पर अधिकरण। क्या होता है, अधिकरण। तो देखिए अधिकरण का होता है यहाँ पर में और पर, ये होते हैं अधिकरण के यहाँ पर विभक्ति चिन्ह। अधिकरण के बाद होता है एक संबोधन होता है, ठीक है, संबोधन। तो संबोधन में क्या होता है कि हे, हो, अरे, अजी, इस तरह का आता है। तो ये जो होता है संबंध। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, यहाँ पर 8 यहाँ पर कारक देख लिए और उनके यहाँ पर चिन्ह देख लिए। यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसको आप एक कहीं नोट डाउन कर लीजिए और इनको याद कर लीजिए, रट लीजिए इनको, क्योंकि ये इसी के माध्यम से आप सारे के सारे जो प्रश्न हैं यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो अगला देखिए यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं हम। अधोलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है, ठीक है, संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए गए हैं। मैंने अपने पिताजी को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। दूसरा है लेखक आजकल उपन्यास लिखने में व्यस्त है। तीसरा है अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती है। और यहाँ पर अगला है देखिए, तुम अपने काम को ठीक तरह से पूरा करो।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें संप्रदान है, तो संप्रदान के लिए, ठीक है, हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, संप्रदान को या के लिए। तो इसमें तीसरा वाक्य देखिए, अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिल रही है। इसमें देखिए के लिए, किसके लिए, पाकिस्तान के लिए आर्थिक मदद मिल रही है या पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिल रही है। तो देखिए पाकिस्तान को, है ना, तो यहाँ पर क्या, संप्रदान को। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा ये है, देखिए कारक है, संप्रदान कारक इस वाक्य में यहाँ पर हो रहा है। तो हमने जैसा अभी पहले बात की कि भाई हमें विभक्ति याद करके रखनी है, उसके चिन्ह याद करके रखने हैं, ठीक है। अगला देखिए, अपादान कारक युक्त वाक्य कौन सा है। फिर यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं और बताना है कि अपादान इसमें से कौन सा है। तो अपादान से क्या होता है, अपादान से और दूसरी चीज़ क्या होती है, अलग होने के अर्थ में होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर विकल्प देखिए, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। दूसरा, छत से उतरी हुई लता मुरझा गई। तीसरा है यहाँ पर, शिकारी ने खरगोश को मारा। और चौथा है, माँ ने बच्चों को बुलाया। तो यहाँ पर देखिए दूसरा वाक्य देखिए, छत से उतरी हुई लता मुरझा गई। तो देखिए ये छत थी, छत से यहाँ पर लता उतर रही थी, और तो ये क्या हो रही थी, छत से दूर हो रही थी, अलग हो रही थी। तो ऐसे अर्थ में देखिए अलग होने के अर्थ में आता है, क्या आता है यहाँ पर, अपादान, ठीक है। तो अपादान यहाँ पर कारक मौजूद है किसमें, छत से उतरी हुई जो लता थी, उतरती हुई लता वो मुरझा गई। अगला देखिए प्रश्न है, मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो कौन सा है, देखिए मेरा घर स्कूल से दूर है, तो स्कूल से अलग है ना, घर मेरा स्कूल से अलग है, दूर है। तो दूर के अर्थ में, दूर होने के अर्थ में सीधे सीधे हम जानते हैं क्या, अपादान, है ना। और अपादान में क्या होता है, विभक्ति यहाँ पर से। तो स्कूल से, देखिए ये विभक्ति यहाँ पर आ गई न से, और मतलब अलग होने, दूर होने के अर्थ में है। तो सीधे सीधे हम अपादान इसको यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेंगे, पहचान लेंगे। अगला देखिए प्रश्न है, मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे। रेखांकित शब्द यहाँ पर क्या है, देखिए पक्षी। तो बताना है हमें कि पक्षी में यहाँ पर कौन सा कारक है ना। तो देखिए इसको वाक्य को फिर से पढ़िए, मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे। तो किसको देखा, पक्षी को देखा, है ना। तो पक्षी को तो मतलब क्या, कर्म को, कर्ता ने कर्म को, पक्षी को। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि चिन्ह यहाँ पर नहीं भी अगर दिया रहता है तो उसका अर्थ प्रकट हो रहा होता है, अर्थ हमें बताता है कि उसमें क्या घटित हो रहा है। तो यहाँ पर पक्षी को देखा गया है, तो को जो कारक है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तो को जो है यहाँ पर आ रहा है और ये यहाँ पर कर्म कारक मौजूद है। अगला देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है। देखिए अपादान से देखिए कितने बार अभी पूछ लिया तुरंत से। अब हमने इसमें से पूछ रहा है भाई कि ये जो विकल्प दिए हैं इनमें से किनमें से जो यहाँ पर अपादान कारक जो है उपस्थित नहीं है। देखिए यमुना नदी हिमालय से निकलती है, तो इसमें तो अपादान है, क्योंकि भाई हिमालय से यमुना जो है क्या हो रही है, दूर हो रही है, अलग हो रही है, निकल रही है, ठीक है। तो इसमें तो अपादान है। दूसरा देखिए, बिल्ली छत से कूदी, तो बिल्ली भी क्या छत से दूर हो रही है, अलग हो रही है, तो यहाँ पर भी अपादान मौजूद है। तीसरा देखिए, पिताजी कार से गए, तो कार से देखिए कार से अलग नहीं हो रहे हैं, है ना, कार से गए हैं, तो कार में गए हैं ना ये, तो इसमें से अपादान मौजूद नहीं है, ठीक है। तो यही पूछ रहा था कि इसमें मौजूद नहीं है, तो इसमें मौजूद नहीं है। अगला देखिए, वह चूहे से डरता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और फ्रेंड्स क्या होता है कि डरने के अर्थ में यदि से विभक्ति आती है तो यहाँ पर जो होता है कारक वो कौन सा होता है, अपादान मौजूद होता है। तो इसको भी हमें याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए, से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, यहाँ पर पूछ रहा है से किस कारक का है। तो देखिए किसका है ये, अपादान से, ठीक है, अपादान से। अधिकरण में होता है, संबोधन यहाँ पर हे और ए आता है, कर्म देखिए को होता है। तो बाकी विकल्प भी देखेंगे तो जो से है किस में मौजूद है, अपादान से, अलग होने के अर्थ में, ठीक है। अगला देखिए, के लिए पूछ रहा है कारक, तो हमें देखिए कारक याद करके रखने हैं ना, वो बिल्कुल की था हमारा, जो हमें कारक याद करने थे उसके जो चिन्ह याद करने थे वो एकदम से क्या है, की पॉइंट है, उसी से हम सारे प्रश्नों को हैंडल करेंगे। तो देखिए के लिए पूछ रहा है ना, तो के लिए किस कारक का चिन्ह है, तो किसका है, संप्रदान के लिए, ठीक है, ये संप्रदान का है।
अगला प्रश्न देखिए, वह चम्मच से चावल खाता है। वाक्य में चम्मच से में कौन सा कारक है? तो इसमें देखिए कौन सा कारक है, इसमें है कर्ण कारक। क्यों? हमने एक बात यहाँ पर की थी कर्ण के बारे में, कर्ण से द्वारा, है ना, हमने दो चीज़ कही थी, कर्ण एक तो से और एक द्वारा। इसमें द्वारा का मतलब ये है अगर किसी की सहायता से काम किया जाए, तो जिसकी सहायता से काम किया जाए वहाँ पर कर्ण कारक होता है। जैसे अगर हम ये कहें कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण किसकी सहायता से काम हो रहा है, तो बाण में कर्ण कारक हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जैसे अभी ये जो था क्या था कि देखिए वह चम्मच से चावल खा रहा है, तो इसमें से ये यहाँ पर जो पूछ रहा है कि चम्मच से, तो चम्मच से में क्या हो गया, यहाँ पर कर्ण कारक मौजूद हो गया। अगला देखिए, गहने अलमारी में है। अलमारी में में हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर कारक मौजूद है। तो देखिए यहाँ पर गहने अलमारी में है, ऑप्शन देखिए दिया है कर्ण कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, अपादान कारक। तो अधिकरण में पर, है ना, दो चीज़ें होती हैं में और पर। तो यहाँ पर क्या है, अलमारी में है, ठीक है, तो ये में के हिसाब से क्या आ गया, यहाँ पर अधिकरण आ गया। तो हमें सिर्फ याद रखना है कि विभक्ति चिन्ह क्या है और उसी के हिसाब से, अर्थ के हिसाब से हमको आइडेंटिफाई करना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? अपादान कारक का, फिर देखिए, मोहन ने पत्र लिखा, हम आंखों से देखते हैं, बिल्ली छत से कूद पड़ी और गीता का भाई आया। तो किसमें है, देखिए अपादान इसमें से किसमें है, बिल्ली छत से कूद पड़ी है, तो वो बिल्ली जो है छत से अलग हो रही है, तो अलग होने के अर्थ में, और यहाँ पर से, है ना, चिन्ह भी आता है, विभक्ति चिन्ह, तो बिल्ली छत से, ठीक है। तो अपादान कारक वैसे भी देखिए खूब पूछा जाता है, तो इसको हमें याद करके रखना है। अगला देखिए, भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा। यहाँ पर गदा से पद में कौन सा कारक है, कौन सा है, देखिए कर्ण कारक है। अभी हमने देखिए एक एग्जाम्पल जैसे वो लिया था कि राम ने बाण से रावण को मारा, तो ये क्या है कि इस तरह से हमें याद करके रखना है, ठीक है, तो कर्ण है यहाँ पर। अगला देखिए, उस जगह एक सभा होने जा रही है। रेखांकित पद है जो यहाँ पर है, उस जगह, इसमें से हमें परसर्ग बताना है। अब देखिए परसर्ग जो होता है वही कारक है, ठीक है, परसर्ग या कारक वही चीज़ है। तो भाई उस जगह में, है ना, किसमें, उस जगह में, देखिए में जब हम इसका विश्लेषण भी कर रहे हैं तब भी देखिए यहाँ पर में अपने आप आ जा रहा है, तो अधिकरण में होता है, तो अधिकरण कारक यहाँ पर मौजूद हो गया। अगला देखिए प्रश्न है, पर किस कारक का परसर्ग है? अब देखिए परसर्ग का वैसे मतलब क्या होता है, परसर्ग का मतलब होता है पीछे लगने वाला, ठीक है। जैसे देखिए एक होता है उपसर्ग, क्या होता है उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब क्या होता है, जो आगे लगता है किसी शब्द में, और परसर्ग का मतलब क्या हुआ, जो पीछे लगे। तो जो विभक्तियां चिन्ह है वो कहाँ पीछे लगती हैं, जैसे राम ने पीछे लगा न ने, तो यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, पर किस कारक का परसर्ग है? तो कारक का जो परसर्ग है यानी कि विभक्ति है, विभक्ति चिन्ह है जो, तो पर किसका है, अधिकरण में और पर, ठीक है, ये दोनों देखिए आपको यहाँ पर उपस्थित है। अगला देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इनमें एक शब्द होता है देखिए निपात। निपात का मतलब ये होता है कि ऐसे शब्द कह सकते हैं या ऐसे वाक्यों के अंग होते हैं निपात, जो कि यूज तो किए जाते हैं, उपयोग तो किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो वाक्य के अंग नहीं होते हैं, तो इसलिए उनको क्या कहते हैं कि यहाँ पर निपात कहते हैं। जैसे देखिए भी, तो, तक, केवल ही, मात्र, है ना। जैसे हम कहेंगे 2 रुपये दे दो, ठीक है, अब हम ये कह दें कि 2 रुपये मात्र दे दो, तो मात्र यहाँ पर देखिए क्या है कि निपात है, भाई यूज तो किया गया है यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर उसका कोई विशेष अंग नहीं है वाक्य का, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये क्या होते हैं कि निपात कहलाते हैं। से अलगाव किस विभक्ति का बोधक है? तो देखिए अलगाव के रूप में है, से यहाँ पर उसका चिन्ह है, किसमें होता है, ये होता है यहाँ पर सीधे सीधे अपादान में। अगला देखिए, मेरे हाथ में लेखनी है, वाक्य में कौन सा परसर्ग है? कौन सा परसर्ग? देखिए मेरे हाथ में, है ना, तो मेरे हाथ में
तो मेरे हाथ में से यहाँ पर देखिए जो में चिन्ह है, में क्या बता रहा है, अधिकरण में, अधिकरण में या पर होता है, तो यहाँ पर अधिकरण क्या है कि मौजूद होगा। अगला देखिए, से कामा के द्वारा किस कारक का परसर्ग है, तो किसका है, देखिए कर्ण का है, कर्ण से या द्वारा। ये देखिए बार बार देखिए वही चीज़ है, ये कठिन नहीं है, चैप्टर बहुत सरल है। अगर 8 आपने वो याद करके रख लिए हैं, थोड़ा सा समझ लिया है, तो आप इसको हल कर ले जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक मौजूद है। तो देखिए यहाँ पर मुझसे है ना, मुझसे और अलग के अर्थ में है, तो किसके अर्थ में होगा, ये होगा यहाँ पर अपादान। अपादान मतलब से और अलग होने के अर्थ में। अगला देखिए, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो के लिए आया, के लिए, तो के लिए इसमें देखिए यही पूछ रहा था कि भाई ये जो के लिए है ना, ये के लिए का मतलब क्या है, ये क्या चीज़ है, तो ये क्या है, परसर्ग है। परसर्ग क्योंकि ये देखिए पीछे लगता है, तो बच्चों के लिए आया ना, बच्चों के लिए, तो इस प्रकार से ये क्या है, यहाँ पर परसर्ग है। ना तो विशेषण है, सर्वनाम, इस तरह से पूछ रहा है, संज्ञा है या परसर्ग है, तो क्या है, ये परसर्ग है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन, तो अधिकरण क्या होता है, अधिकरण में और पर दो होता है ना, तो यहाँ पर देखिए पर मौजूद है, तो अधिकरण में और पर, ये इसका यहाँ पर विभक्ति चिन्ह होता है या परसर्ग होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए, तो कर्ता ने होता है ना, कर्ता ने। अब देखिए, मोहन को जाना है, दूसरा देखिए शीला को रोटी खिलाओ, अगला है शाम को मत आना, और फिर अगला है देखिए बीमा को पुस्तक दे दो। तो यहाँ पर देखिए मोहन को जाना है, तो इसमें यहाँ पर कर्ता की उपस्थिति जो है, यहाँ पर मोहन और कर्ता ने, तो यहाँ पर ये जो उपस्थिति इसकी दर्ज हो रही है कर्ता की, यहाँ पर इस वाक्य में हो रही है ना, मोहन को जाना है, तो यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर ये कर्ता कारक इस वाक्य में मौजूद है। अगला देखिए, सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गईं, इसमें कर्ता है, इसमें कर्ता क्या है, देखिए चिट्ठियाँ है ना, सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गईं, तो इसमें कर्ता मौजूद है क्या, चिट्ठियाँ डाक से है ना, यहाँ पर भेजी गई हैं, तो चिट्ठियाँ जो हैं यहाँ पर कर्ता कारक के रूप में मौजूद है। अगला देखिए, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है, देखिए ये डेफिनीशन है, देखिए सीधे यहाँ पर पूछी है, और किसकी डेफिनीशन है, ये यहाँ पर कणकार। कैसे, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है ना, क्रिया के संबंध का मतलब क्रिया जिसकी सहायता से की जाती है। जैसे हमने अभी वाक्य पढ़ा था कि भाई कोई चम्मच से चावल खाता है ना, या राम ने बाण से रावण को मारा, तो जिसके सहायता से क्रिया होती है, क्रिया के संबंध का बोध होता है, उसे यहाँ पर कर्णकारक कहते हैं। अगला देखिए, माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। तो यहाँ पर उद्देश्य का विस्तार भेद क्या है, देखिए तो देखिए माँ का है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, संबंध पूछ रहा है, ये माँ का लड़का संबंध, तो यहाँ पर क्या है, संबंध कारक। अगला प्रश्न है देखिए, इसमें निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि भाई कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है। ऑप्शन देखिए, को, ने, से और में। तो हम जानते हैं कि कर्ता ने होता है ना, तो इसका मतलब क्या है कि परसर्ग कर्ता का जो कारक का परसर्ग होगा, यानी कि जो इसकी विभक्ति चिन्ह होगी वो क्या होता है, ने होता है। अगला देखिए प्रश्न है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। तो के लिए है ना, के लिए मतलब संप्रदान के लिए, ठीक है। तो इसमें सीधे सीधे हमें से ये पूछ रहा था कि वाक्य में कारक बताओ, और ऑप्शन में हमारा यहाँ पर संप्रदान दिया है, तो ये संप्रदान इसमें सही होगा, क्योंकि मैंने राधा के लिए, तो के लिए यहाँ पर जो ये विभक्ति चिन्ह आ रहा है, ये किसका विभक्ति चिन्ह है, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है, क्योंकि हम पढ़ेंगे जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए, ठीक है, तो संप्रदान के लिए, राधा के लिए। अगला देखिए, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। तो रेखांकित शब्द इसमें क्या है, सम्मान में, ठीक है। तो सम्मान में, तो में किस में आता है, और इसके पूरे वाक्य के अर्थ के हिसाब से देखिए, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है अपना अधिकरण, कर्ता, कर्म और संप्रदान। तो यहाँ पर देखिए
उसके सम्मान में, अधिकरण में, है ना, तो क्योंकि क्या होता है, में एक पे भी होता है इसमें और पर होता है, तो में पर ये अधिकांश जो आते हैं, तो सम्मान में, तो इसमें क्या होगा, अधिकरण होगा। अगला देखिए, राम सीता से सुंदर है। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में हमें कारक बताना है। ऑप्शन है देखिए, करण कारक, अपादान कारक और संप्रदान कारक और संबंध कारक। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि थोड़ा सा हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जहाँ सुंदरता और तुलनात्मकता, अगर कहीं पर तुलनात्मकता अगर बताई जा रही है, तो यहाँ पर अपादान कारक होता है। तो हमें याद रखना है, क्या याद रखना है, कि अगर कहीं पर तुलना, समानता और अलगाव ऐसा कुछ भाव अगर कहीं पर प्रकट हो जाए, तो उस स्थिति में हम यहाँ पर अपादान कारक मानेंगे। अगला देखिए, राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो राम की गाय, है ना, राम की गाय, संबंध बता, संबंध का की के, संबंध बता रहा है किसका, राम की गाय, राम की गाय, ठीक है, तो यहाँ पर संबंध कारक होगा, देखिए, है ना। अगला प्रश्न देखिए, पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से में कौन सा कारक है? ये तो आप तुरंत से बता देंगे कि यहाँ अपादान कारक है, ठीक है। अगला देखिए, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? तो देखिए, ठीक समय में पर, या फिर कहें ठीक समय पर आ जाना, या कहें ठीक समय में आ जाना, तो कौन सा है? अधिकरण में पर, ठीक है। कौन सा कारक होगा? अधिकरण होगा। तो हमें सिर्फ वही याद करके रखना है ना, कि कर्ता ने कर्म को ऐसे याद करके रखना है, और जैसे ही हमारे सामने वाक्य कोई आएगा, हम उसको तुरंत से जोड़ लेंगे भाव के हिसाब से, और जो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह यानी परसर्ग होगा, उससे हम इसको तुरंत हल कर लेंगे। अगला देखिए, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर क्रियापरक व्याकरणिक कोटि जो होती है, ये क्या होती है? कारक होती है। यानी कारक है क्या? हमने भाई शुरू में जब डेफिनेशन देखी थी, तो हमने ये देखा था कि भाई कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हम सेंटेंस के यानी वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ते हैं, उसे हम कारक कह रहे थे। तो यहाँ पर जो कारक होता है वो क्या है कि क्रिया जो हो रही होती है उससे संबंध स्थापित कर रहा होता है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा था, देखिए, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि, है ना, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि को हम यहाँ क्या कहेंगे? कारक के नाम से जानेंगे। अगला देखिए, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो कुर्सी पर, है ना, पर, देखिए ये पर आया यहाँ पे, तो पर किस में लगता है? अधिकरण में पर, ठीक है, अधिकरण कारक यहाँ पर हो गया। अगला देखिए, अय राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अब यहाँ पर इस वाक्य को देखिए, अय राकेश, और फिर यहाँ पर ये क्या लगा है? यहाँ पे लगा है विस्मयादि बोधक चिन्ह। हम ये चिन्ह पूरे पढ़ चुके हैं ना पिछले लेक्चरों में, जो सीरीज हम ये पूरी चला रहे हैं, तो वहाँ पर चिन्ह, ये चिन्हों वाला चैप्टर आया था, तो हमने पूरे चिन्हों के बारे में पढ़ा था कि कौन सा चिन्ह कैसे आता है। तो देखिए, ये जो विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो यहाँ पर संबोधन में भी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। तो कह रहा है कि अय राकेश यहाँ आओ, इसमें हमें कारक बताना है। तो यहाँ पर क्या है कि संबोधन कारक है। कौन सा कारक? संबोधन कारक है, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न है, सीमा कुत्ते से डरती है। अब देखिए, अभी ये जो हम यहाँ पर बात करें कि अपादान कारक, अपादान कारक बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि पूरा जो भी ये चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें से मैक्सिमम जो पूछा जाने वाला कारक है वो कौन सा? अपादान ही रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, जब भी डरने का भाव आ जाए, तुलना का हमने अभी इसके पहले देखा है कि भाई अगर तुलना कहीं पे की जाए, अलगाव किया जाए, तो इन सब परिस्थितियों में क्या होता है कि अपादान कारक होता है। तो यहाँ पर डरने की जब भाव आ जाता है इस तरह का भाई, तब भी हम यहाँ पर अपादान कारक इसको मार्क करते हैं, ठीक है। अगला देखिए, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, ये तो सीधी सीधी अपादान है, आप जान ही रहे होंगे। और अगला देखिए, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अब देखिए, ये जो क्रिया हो रही है जाने की सहायता से, किसकी सहायता से हो रही है? कर्ण, यानी कि बस की सहायता से, अर्थात कर्ण कारक। क्योंकि देखिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, मतलब से और द्वारा, ये दो चीज़ें यहाँ पर हैं। देखिए, तो किससे? देखिए, बस से, या फिर कहें बस द्वारा पाठशाला जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स कि ये जो बस से है, यहाँ पर ये कर्ण कारक हमारा यहाँ पर मौजूद है। अगला देखिए, राजा भिक्षुक को दान देता है, यहाँ पर भी देखिए भिक्षुक को,
है ना। देखिए कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, संप्रदान के लिए या को, और दान देने का यहाँ जो आ रहा है तो संप्रदान होगा, यहाँ पे क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। संप्रदान के लिए या मतलब राजा जो है भिक्षुक के लिए दान देता है या भिक्षुक को दान देता है, तो यहाँ पर संप्रदान कारक मौजूद होगा। ठीक है, अगला देखिए, राजा सेवक को कंबल देता है, यहाँ पर भी क्या होगा, संप्रदान होगा। ठीक है, तो राजा सेवक को कंबल देता है, राजा भिक्षुक को धन देता है या भिक्षा देता है, इन सब परिस्थितियों में यहाँ पर संप्रदान कारक मौजूद होता है। अगला देखिए, वह अगले साल आएगा, यहाँ पर इस वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, तो वह अगले साल आएगा, इसमें से क्या है कि अधिकरण है ना, अधिकरण इसमें से मौजूद है। अगला देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, देखिए कितने बार पूछा है रिपीट करके। ठीक है, तो ये अपादान ही यहाँ पर होगा। तो फ्रेंड्स ये सारे प्रश्न हो गए इसमें से, और इसका अगला जो चैप्टर है हम लगातार ये पूरी सीरीज आपको पढ़ाते रहेंगे। और आप एक बात आप खुद ही देख रहे होंगे, यदि आप लेक्चर देख रहे होंगे, अगर पूरे लेक्चर आप देख लें मन लगा के, तो जो भी पेपर आपके सामने होगा उसको आप काफ़ी हल करने की स्थिति में पहुँच जाएंगे फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।